ये फोटो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैंने फ़ोटो शूट कभी नहीं किया था। मतलब हाँ, दोस्त यार कभी फ़ोटो क्लिक कर देते थे ये। तो ये एक मतलब कि मेरी वाइफ़ हैं, उनके एक दोस्त हैं मनशिंदे करके, तो उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया था। क्योंकि आप एक कलाकार हैं, आपको स्पॉटलाइट के बीच में ही रहना है, आपको लाइट के बीच में ही रहना है। बिकॉज़ उसके बगैर ना स्क्रीन पे आप उतर सकते हो, ना शूट हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम टू आई डब्ल्यू एम बस। और आज हम आ गए हैं पति ब्रह्मचारी के सेट पे और हम आपको आज दिखाएंगे आप सभी के फेवरेट आशीष यानी कि सूरज का वैनिटी रूम यानी कि मेकअप रूम उनका कैसा दिखता है। तो चलिए आइए जानते हैं उनके मेकअप रूम के बारे में। हाय, सो कैन वी सो फर्स्टली थैंक यू सो मच। आप इतना हमें आपके सीक्रेट प्लेस बता रहे हैं जो कि काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है आर्टिस्ट के। सो सूरज, आपसे जानना चाहेंगे जो सूरज कैरेक्टर फेमस हुआ है इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल सूरज क्लीन शेवन हो गया है लेटेस्ट एपिसोड में। गाइज ये लुक देख के आप सब शॉक हो जाएंगे। सूरज सभी को पता है कि बियर्ड एंड मुस्टैच प्रॉपर रहती है सूरज की। तो यहाँ पे क्यों क्यों वो क्लीन शेवन हुआ है ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। सो डेफिनेटली ये हमारा एक छोटा सा मेकअप रूम है जहाँ पे हम जब भी हमें पर्टिकुलर टाइम मिलता है, छोटा सा टाइम मिलता है, हम आके रिलैक्स करते हैं और अपने मन के अनुसार उसे थोड़ा बहुत डेकोरेट करके रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। बस छोटे मोटे लाइट्स हैं, मेरे फोटोज़ हैं एंड यहाँ पे कुछ एलईडीज लाइट हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। एंड लाइट अगर बंद करें तो क्लीन एंड नीट एकदम पीसफुल लगता है। सो मैं इस हिसाब से क्रिएट करके रखता हूँ बिकॉज हम ऑलरेडी हाई लाइट में शूट करते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी मेकअप रूम में आऊँ थोड़ा डीम लाइट हो, रिलैक्स हो, कि सो सके, आराम कर सके। दिस इज़ ऑल। सो ये छोटा सा मेरा मेकअप डेस्क है, यहाँ पे मेकअप करते हैं। एंड ये मेरा आरामदायक एरिया है जहाँ पे छोटा सा आराम कर लेता हूँ। 6 फीट का लेंथ है और मैं 5'10" हूँ तो मैनेज हो जाता हूँ। क्योंकि जितना छोटा मेकअप रूम, सारे सारे मेकअप रूम डिपेंड करते हैं कि आपका सेट कैसा है, कितना बड़ा है। हमारे यहाँ का सेट जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा है, बट बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला है। सो हमारा मेकअप रूम भी छोटा है। इसके पहले बहुत सारे शोज किए, कहीं बड़ा कहीं छोटा। सो एक्टर्स को बस आराम एंड रिलैक्स करने के लिए जगह चाहिए और वो ये है। आशीष, जैसे कि हम देखें एक सुंदर सा आपका एक बड़ा पोस्टर है, क्या हाँ, कहना चाहेंगे, ये स्टोरी क्या है, ये फोटो। एक्चुअली ये फोटो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैंने फ़ोटो शूट कभी नहीं किया था। मतलब हाँ, दोस्त यार कभी फ़ोटो क्लिक कर देते थे ये। तो ये एक मतलब कि मेरी वाइफ़ हैं, उनके एक दोस्त हैं मनशिंदे करके, तो उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया था। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने ऐसे ही क्लिक किया था, मतलब ये नहीं कि कोई पैसे लिए ये लिया। और ये फ़ोटो बहुत ही प्यारा आया था बिकॉज़ इसमें पॉजिटिव थिंग्स बहुत सारे हैं, लाइक माय आई स्पीक्स, मेरी स्माइल है, सारी चीज़ें। सो इट्स बिन लाइक 3 इयर्स ये फोटो को क्लिक किए हुए। और 3 साल पहले से ही जब मैं पलकों की छाँव सीजन 2 कर रहा था दंगल पे, तब से ये पोस्टर मेरे साथ है। जहाँ भी जाता हूँ मेरे मेकअप रूम में ये रहता है। तो ये लकी चार्म है आपके। या डेफिनेटली इट्स लकी चार्म। आशीष, एक और जानना चाहूंगी, सुंदर सा गणपति जी का मूर्ति है जी और रुद्राक्ष की माला से आपने उनको पहनाया है। जी जी जी। स्पिरिचुअलिटी बिहाइंड दिस। बिल्कुल। क्या होता है कि जब भी मॉर्निंग में आता हूँ मैं, मतलब कि हनुमान चालीसा का तो पाठ करते ही आता हूँ गाड़ी में। बट यहाँ पे आने के बाद डेफिनेटली गणपति बप्पा होते हैं एंड पॉजिटिव एक वाइब आती है। बिकॉज क्या होता है कि गणपति जी रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने इसलिए रखा हूँ कि वो आंखों के सामने दिखते रहते हैं। तो वो थोड़ा सा माइंड में चलते रहता है। अगर कुछ दुख है, कुछ भी है, तो ऐसे डिस्कशन होते रहती है। तो ये भी मेरे साथ 3 साल से, तो हर एक मेकअप रूम में ये मेरे साथ ही रहते हैं। और ये जो क्यूट सा जो डेकोर है, या ये कौन किया है? इज देयर एनी ये समवन एल्स हु हेल्प यू फॉर दिस? या डेफिनेटली माय वाइफ वी कैन से, लाइक उसका ये एक्चुअली यहाँ पे तो अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया। जो भी चीज़ें हैं ये ऑलरेडी मेरे पुराने मेकअप रूम में थे। लाइक अगर किसी को याद होगा तो ये भी पुराने मेकअप रूम में थे। तो मैं जो भी पुराना था सब वो सब उठा के लेकर आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया है मैंने बिकॉज मेकअप रूम छोटा है एंड ज़्यादा डेकोरेशन करके ताम झाम करके और ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगेगा। सो बेटर जितना छोटा है एंड जितनी कम चीज़ें रखे उतना वैकेंट एंड पीसफुल लगेगा। कैन यू शो व्हाट सीक्रेट ऑफ मेकअप पाउच एंड व्हाट यू यूज टू मोल्ड अबाउट दिस? यप, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली इसमें। तो ये मेकअप दान ने दिया था, टिश्यू वाइप, इट्स ओसिस प्लस, ईच एंड एवरीवन नोस कि बाउंस के लिए रहता है।
एंड इट्स क्लासिक कैरामैक्स। ये भी मुझे मेकअप दादा, मेरे लास्ट शो के मेकअप दादा ने गिफ्ट किया था। बोलते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली, या इट्स ए यूके। ओके, तो वो मुझे बोलते थे ये यूके से आया है सर, स्पेशली आपके लिए मैंने। अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है कितनी गलत। अगर कोई मेकअप दादा देख रहे हैं तो बताए ये सच में यूके से आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो ये है। एंड नॉर्मल स्पॉटलाइट लूज पाउडर जो मैं यूज़ करता हूँ। एंड उसके अलावा प्राइमर। प्राइमर में भी बहुत सारी वैरायटी है। ये एक प्राइमर है जो कि आउटडोर शूट में मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। एंड ये दूसरा प्राइमर है जो इंडोर शूट में मैं यूज़ करता हूँ। एंड इसके अलावा लाइक सनस्क्रीन एंड ऑल, ये कभी कभी यूज़ कर लेते हैं जब आउटडोर शूट में रहते हैं। तो बॉडी लोशन, यू नो लाइक सम टाइम, मतलब कि जब ज़्यादा, जैसे कि अभी क्लीन शेवन हुआ हूँ तो ज़्यादा खिच करता है तो बॉडी लोशन थोड़ा सा स्किन पे लगा लो। इसके अलावा नॉर्मल एक छोटू सा स्पीकर भी रखता हूँ मेकअप पाउच में, कि जब भी बोर होता हूँ स्पीकर ब्लूटूथ ऑन करता हूँ और गाने सुनते रहता हूँ। एग्जैक्टली। उसके अलावा कुछ पेंसिल्स एंड ब्रश है मेरे पास जो कि अंडर आइज एंड ऑल के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें। दिस इज ऑल्सो ब्रश। एंड उसके अलावा कुछ आईब्रो आईब्रो डिफाइनर, हाँ आईब्रो डिफाइनर है ना। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, भगवान ने बहुत ज़्यादा अच्छा आईब्रो दिया, तो ये कभी कभी टाइम पास के लिए बस ऐसे ही रखा हुआ है। क्या होता है कि जैसे कि जब क्लीन शेवन होते हैं तो कहीं पे गैप दिखता है, जब दाढ़ी आती है तो वहाँ पे फिल कर लेते हैं ऐसे। आशिक ना एज एन आर्टिस्ट टफ हो जाता है तो शूटिंग में ह्यूमिडिटी एंड इधर लाइट्स होते हैं, ह्यूमिडिटी तो होता ही है, Yeah. वो नेचुरल है। Yeah. पर सामने जो मैन मेड लाइट्स होते हैं तो आपको True. ज्यादा धूप देती है, हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? सी मैं एक्चुअली, मैंने जैसे कि बताया, मैं मेकअप करने से पहले इंडोर शूट में भी मैं सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ। एंड उसके अलावा जितना पॉसिबल होता है कि जब तक शॉट है तब तक आप लाइट के सामने रहो, शॉट नहीं है तो कभी कभी तो हमारे डायरेक्टर ही बोल देते हैं लाइट ऑफ, क्योंकि हमारी जब रिहर्सल होती है तो लाइट ऑफ करके कभी कभी रिहर्सल कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली तो हमें हार्ड लाइट से सफ़र करना ही पड़ता है। उसके लिए कोई चारा नहीं है एक्चुअली, इंडस्ट्री में कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, आपको स्पॉटलाइट के बीच में ही रहना है, आपको लाइट के बीच में ही रहना है। बिकॉज उसके बगैर ना स्क्रीन पे आप उतर सकते हो ना शूट हो सकता है। सो चारा यही है कि आप अपने स्क्रीन को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो करो। लाइक यहाँ से शूट खत्म हुआ, घर पे जाओ, सारी चीज़ें लीप पोत के आराम से रिलैक्स हो जाओ कि रात भर में जितने न्यूट्रिशंस की कमी हुई है, जो भी हुआ वो फुलफिल हो मॉर्निंग तक। सो दिस इज ऑल, ये जितना होता है मैं पॉसिबल। सूरज को इतना प्यार मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द या शो, हाउ दिस फील, इतना जल्दी पिक कर लेता है और जब दंगल शो में आता है तो कितना आपके लिए important या इट्स माई सेकेंड शो ऑन दंगल। एक्चुअली जब फर्स्ट किया था पलकों की छाँव सीज़न 2, तो भी मुझे नंदन को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, ऑडियंस का बहुत ज़्यादा प्यार था। एंड आज जब मैं ये आ, पति ब्रह्मचारी कर रहा हूँ तो सूरज को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बिकॉज ऑडियंस हमेशा चाहती थी कि जो आशीष दीक्षित है कुछ हट के कैरेक्टर में दिखे, और ये टोटली हट के कैरेक्टर है। अभी बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर क्यूट सा लग रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल क्यूट नहीं हूँ। अभी भी गाइस को, ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि मैं वही सूरज हूँ, वही बदतमीज इंसान हूँ जो बियर्ड रखने पे था। सो गाइज ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब पता चलेगा। एंड ऑडियंस एंड फैंस के प्यार के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, आप सब हैप्पी हैं तो सच बता रहा हूँ, आप सबके कमेंट से, आप सबके बोलते हैं ना प्यार से मुझे और प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और मेहनत करूँ और हार्ड वर्क करूँ, कुछ अलग कर जाऊँ, हर एक शॉट में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ कि ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सो ये था आप सभी के फेवरेट आशीष यानी कि सूरज का मेकअप रूम, एंड थैंक यू सो मच। आपने ये जो अपना सीक्रेट शेयर किया जो काफ़ी ही कम हो देखने को मिलता है, और आपने जो सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू IW बस, थैंक्स फॉर कमिंग इन मेकअप रूम। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आओगे तो ट्राई करेंगे कि कुछ और कर सके, लेकिन अभी जितना था उतना पॉसिबल। थैंक यू सो मच।